हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्टिवेट विद रुमा। आप सब कैसे हो? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी ओर से, एक्टिवेट विद रुमा की तरफ से। तो मैं अपनी दिवाली कुछ इस तरह मनाती हूँ, आधा अपने घर और आधा मेरी दीदी के घर। तो वहाँ पर काली पूजा होता है। तो सबसे पहले हम घर में दिए जलाने के बाद, पटाखे फोड़ने के बाद हम दीदी के घर चले जाते हैं। तो वहाँ का माहौल कुछ इस तरह होता है, जो लोग बाहर रहते हैं ना, वो लोग कोलकाता में जो काली पूजा है इसे मिस करते हैं। तो ये वो ढाक का आवाज़ बहुत ही सूदिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो दीदी के घर में हमेशा चली जाती है। तो होल नाइट काली पूजा का मैं व्रत रखती हूँ, फिर पूजा होता है। तो हम सब बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो जो लोग कोलकाता से बाहर हैं, ये वीडियो पूरा देखिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक दिन का ही पूजा होता है। तो रात 11:30 बजे तक हम पहुंच गए थे वहाँ पर घर की दिवाली मनाते। इस बार घर का काम हो रहा था, तो कुछ ज़्यादा मैंने डेकोरेशन नहीं किया। तो बस सारा दिन उपवास रहने के बाद जब वहाँ पर जाती हूँ ना, तो दिल खोल के बहुत मस्ती करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे पिक्चर फ़ोटो क्लिक करना और बहुत अंजलि देना, पूजा करना, होम यज्ञ सभी होता है। ये मेरी दीदी हैं, उनके साथ उनके घर में ही पूजा होता है। तो ये हवन हो रहा है, हवन का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त ना थोड़ा ठंड पड़ रहा था। तो यहाँ पे जब हम लोग हवन देख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमें अंजलि देना होता है। अंजलि देने के बाद हम पूजा कंप्लीट करते हैं। बस दूसरे दिन ये होने के बाद दूसरे दिन शाम के समय माता रानी का फिर विसर्जन होने का समय होता है। तो इस समय कुछ रिचुअल्स होते हैं। मंदिर से उन्हें पंडाल से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद दीदी की जो 4 उनकी ब्रदर्स की वाइफ हैं और हम लोग 7 जन मिलके परिक्रमा कर रहे थे। तो वो दृश्य मुझसे छूट गया है। उसके बाद हम सभी सिंदूर लगाते हैं। ये मेरी दीदी की बड़ी जान है, तो वो सबसे पहले ये काम करती हैं। उसके बाद धीरे धीरे सारे के सारे जो मतलब जहाँ हैं वो लोग करते हैं। और उसके बाद मेरी दीदी भी करती है, छोटी है। उसके बाद हम सभी ने माता का हमने सभी ने सिंदूर दान किया। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो हर बार मैं विसर्जन में नहीं रह पाती हूँ। इस बार मैं दुर्गा पूजा में भी सिंदूर दान नहीं कर पाई थी, तो बहुत मन खराब था। तो भगवान ने चाहा तो कहते हैं ना, चाह को रहा है, तो भगवान ने मुझे ये वो मौका दिया कि सिंदूरदान मैं कर सकी। बहुत ही अच्छा लगता है। तो काली पूजा का ये जो दृश्य है, जो लोग बाहर है प्लीज़ देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। तो ये सिंदूरदान ख़त्म हो रहा है। ख़त्म होने के बाद माता रानी को हम सभी विदा कर देते हैं। तो जिस तरह एक बेटी की शादी होती है, उसके बाद उनकी विदाई होती है, वही पूरा रिचुअल्स होता है। फिर उनके कान में कहा जाता है कि माँ आप फिर अगले साल आइएगा हमारे घर, फिर हम सब पूजा कर सकें आपका। तो ये सिंदूरदान का ये दृश्य, यहाँ पर मैं माता को सिंदूर दे रही हूँ। देने के बाद हम सभी बहुत अच्छा से सभी को मतलब कि वो दे रहे थे, क्या कहते हैं, सिंदूर एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे। तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए ये दृश्य कितना प्यारा लग रहा है। चारों तरफ ढाक बज रहा है और यहाँ पास में क्लब है, वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे थे। एक अच्छा सा मतलब मनोरम दृश्य था। तो बस इसके बाद भगवान जी को मेट्रो में उठाया गया। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करने के बाद फिर माता रानी का विसर्जन होता है। यहाँ पर ये विसर्जन का दृश्य सच में बहुत ही मन उदास कर देने वाला होता है, क्योंकि एक दिन पूरा सारा का सारा दिन हम माता रानी के साथ रहते हैं, माँ काली के साथ रहते हैं। उसके बाद जब उनका विसर्जन हो जाता है तो सच में आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि क्या बताऊँ, ये पूरा लगता है जैसे कि बेटी की शादी और विदाई का माहौल होता है। तो हम सभी परिक्रमा करने के बाद रखा गया। फिर हम सभी उनको प्रणाम किए और उनकी विदाई कर दिए। तो बस इसके बाद हम सब एक दूसरे को सिंदूर लगाए। लगाने के बाद सब मिठाई
लाया गया जो लोग विसर्जन में गए थे। बस यहाँ पर माता रानी का विसर्जन हो जाता है। सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दृश्य को बहुत ही तकलीफ दे होता है, बहुत कष्ट होता है। ये जो अंतिम यात्रा होता है, ये विसर्जन, यही हमारे यहाँ पर हम सभी एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं। ये विजयादशमी कहा जाता है क्योंकि अंतिम में यही किया जाता है, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच मेरी इस वीडियो को देखने के